बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इंशाल्लाह क्लास 9th की मैथमेटिक बुक की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो हैं इस लेक्चर में हम पार्ट 1 के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोनोमियल्स, यानी इन मोनोनोमियल्स के हमने HCF फाइंड आउट करने हैं। 16 PQ क्यू और साथ में हमारे पास है 9 PQ² तो यहाँ हमारे पास दोनों ये मोनोनोमियल्स हैं, ये भी एक मोनोनोमियल है, ये भी एक मोनोनोमियल्स है। तो इन दोनों में देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरल इनका कोफिशेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं, जिस तरह यहाँ जो कोफिशेंट इसको बोलते हैं कि P³ के साथ यहाँ जो 16 लिखा है ये इसका कोफिशेंट है। इसी तरीके से इस P के साथ ये जो 9 लिखा है ये इसका कोफिशेंट है। तो इसका HCF हमने फाइंड आउट करना है कि इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है। तो इसके लिए ये है कि आप इसके फैक्टराइज़ कर लें और फैक्टराइज़ करने के बाद आप इसका चेक कर सकते हैं। मसलन आपने यहाँ 16 का LCM लेना है, तो अगर हम 16 का स्टूडेंट LCM लें तो यहाँ हमारे पास आता है 2 8 ज़ा 16 और साथ में हमारे पास आता है 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इस तरह स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास 16 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ 16 के ये फैक्टर आए हैं। अब साथ ही हम जो है वो 9 के फैक्टर कॉल कर लेते हैं, और 9 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 9 के जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 क्रॉस 3, यानी 2 ये फैक्टर आए हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो दो कोफिशिएंट 16 और 9 थे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो वही हम यहाँ HCF में लिखते। तो कॉमन कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। इस बॉक्स में आप 1 लिख सकते हैं। साथ अब HCF ऑफ P का HCF आपने फाइंड आउट करना है। तो आप देखें कि यहाँ P की पावर जो है वो 3 है, जबकि यहाँ P की पावर 1 है। अगर ना लिखी हो तो स्टूडेंट इसको 1 ही कंसीडर करते हैं। तो अब इन दोनों में जो लोएस्ट हमारे पास एक्सपोनेंट होगा उसको आप लेंगे। तो यहाँ P की पावर 1 है तो आपने P ही ले लेना है। इसके बाद आप Q का यहाँ HCF फाइंड आउट करना है। तो Q में आप देखें कि यहाँ Q का स्क्वायर है, जबकि यहाँ Q की पावर 1 है। तो लोएस्ट डिग्री को जो है वो आपने HCF के तौर पर लेना है, तो वो आ जाएगा Q। अब R देखें तो इधर तो R है जबकि इधर R नहीं है, तो इसलिए R इसमें जो है इसका HCF कुछ नहीं है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो रिक्वायर्ड HCF है तो उसमें आप क्या करेंगे कि इस सब में जो रिक्वायर्ड HCF वो क्या आएगा, P और Q आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे P एंड Q। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड हमारा HCF था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ इसके चलते हैं, जो कि है कि 10 PQ Q² इंटू R, और साथ में हमारे पास दूसरा जो मोनोमियल्स है वो है 5P² QR, और थर्ड जो हमारे पास मोनोमियल्स है वो है 15P² Q इंटू R²। अब इनमें अगेन हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने 10, 5 और 15 में जो है इनको फैक्टराइज करके फैक्टर बनाकर देखना है कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। स्टूडेंट यहाँ में 10 का पहले फैक्टर निकालते हैं और 10 का LCM लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 इसके बाद हम 5 के टेबल से इसको करेंगे और 5 1 ज़ा 5। तो यानी यहाँ जो हमारे पास 10 के फैक्टर आए हैं वो हैं 2 इंटू 5 आए हैं। अब नीचे हमने 5 का फैक्टर निकालें तो 5 एक ही है, तो 5 के जो फैक्टर हैं वो 5 ही है। इसके बाद हम 15 के फैक्टर LCM लेंगे 15 का। तो 15 का अगर आप स्टूडेंट लें तो ये 3 5 ज़ा 15 और जबकि 5 1 ज़ा 5। तो जो हमारे पास 15 का जो LCM आए हैं या फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो है 5। तो यहाँ जो हम लिखेंगे कि जो कोफिशेंट हमारे पास HCF है, कोफिशेंट का जो HCF है वो है 5। इसके साथ अगेन अब HCF ऑफ P आपने देखना है। तो P की यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो जो लोएस्ट पावर होती है वो आपने लेनी है, तो P का स्क्वायर आ जाएगा। इसी के साथ Q जो है उसमें आप देखें तो Q का स्क्वायर है, यहाँ Q की पावर 1 है और यहाँ भी Q की पावर 1 है, तो Q हम ले लेंगे। और साथ में R देखें तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी लेकिन इन दोनों में पावर 1 है और यहाँ R का स्क्वायर है, तो R की पावर 1 जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इसका HCF आएगा हम उसमें इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो वो हमारे पास कुछ ये आता है 5P का स्क्वायर Q इंटू R। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट इसका 3 है वो ये है कि 14
p की पावर 4 q इंटू आर की पावर 4, और साथ में 28 है, p क्यूब है, q और r स्केयर है, और साथ में हमारे पास आ रहा है 7 p स्केयर q इंटू आर स्केयर, और 21 p स्केयर q स्केयर और r की पावर 4। तो सबसे पहले हम इनके कोफिशेंट्स का HCF फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमने प्रीवियस में किया था। तो यहाँ स्टूडेंट हम सबसे पहले 14 का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप 14 का एलसीएम फाइंड करें, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 14 के जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 7 आए हैं। स्टूडेंट जिस तरह मैं यहाँ ये रफ़ वर्क में कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये चीज़ जो है वो रफ़ वर्क में ही करनी है। इसके साथ हम 28 के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 28 2 14 ज़ार होता है, 2 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। तो इस तरह हमारे पास 28 का जो आए हैं फैक्टर वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। साथ में अगर हम करते हैं जी 7 का 7 एक ही है, तो 7 के जो फैक्टर आएंगे वो 7 ही आएगा, जबकि 21 के जो फैक्टर आएंगे वो आप कर लें, और ये आते हैं 3 इंटू 7 आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉमन हमारे पास आ रहे हैं, कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो यहाँ हम HCF न्यूमरल कोफिशिएंट में 7 लिख देंगे। अब अगेन हम वही देखेंगे कि यहाँ p की पावर 4 है, यहाँ p का एक्सपोनेंट 3, यहाँ स्केयर है और यहाँ भी स्केयर है। तो छोटी जो पावर है वो हमने लिखनी है और वो सब में लाई करनी चाहिए। तो p स्केयर जो है वो हम लिख देंगे। इसके साथ जो q में देखें तो यहाँ भी q की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ स्केयर है। तो जो छोटी पावर 1 है वो हम लिखेंगे। और साथ में r देखें तो r की पावर यहाँ 4 है, यहाँ स्केयर है, यहाँ भी स्केयर है और यहाँ 4 है। तो छोटी जो पावर है वो r स्केयर है, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके साथ हम इन तीनों को कंबाइन करके लिखते होते हैं रिक्वायर्ड HCF में, तो वहाँ हम इसको तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की जानिब। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ, विच इज इफ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3pq एंड p प्लस q का होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर HCF। यानी हमारे पास ये लीस्ट पावर्स हैं, तो इनका HCF क्या होगा ये अभी हमने मालूम करना है। तो हम सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो हमने इनको नीचे लिख लिया। अब स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोर्ड में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो वहाँ जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें p की पावर 3 थी, जबकि दूसरे में p की पावर 1 थी। तो जब हमने HCF ऑफ p लिखा तो जो इसकी लीस्ट पावर थी वो लिख दी। इसी तरीके से यहाँ Q की जो लीस्ट पावर थी वो यहाँ लिख दी। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि p स्क्वायर की लीस्ट पावर ये है और Q की लीस्ट पावर Q है, और R की जो लीस्ट पावर वो R है। तो इस तरह इस थर्ड में भी आप देख सकते हैं कि P Q R की हमने लीस्ट पावर लिखी। तो अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में भी वो यहाँ हमें लीस्ट पावर बता रहा है, हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जब हम लीस्ट पावर लिख लेते हैं तो HCF इस तरह से फाइंड करते हैं कि इन लीस्ट पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यही इसका HCF होता है। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि हमने यहाँ 2 को पहले एक्सपेंड करके लिख दिया 4, 3 आगे इन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया कॉमास हटाकर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4 3 12 पी क्यू और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन सी की जानिब। यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन सी है वो ये है कि राइट एनी टू पोलिनोमियल ऑफ ईच योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। यानी आपने अपने मर्जी के पोलिनोमियल लिखने हैं लेकिन उनका HCF 1 हो। तो इसको सॉल्व करने से पहले भी हम प्रीवियस जो अभी हमने सॉल्व किए थे उनका सहारा लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास पहले दो पोलिनोमियल्स थे 16p क्यूब और q, 9p q स्क्वायर r। तो इनमें जब कोफिशिएंट हम देख रहे थे कि 16 और जो 9 का कोफिशिएंट था 16 और 9 जो कोफिशिएंट थे पी क्यू के, इनमें कुछ कॉमन नहीं था। तो स्टूडेंट जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ वहाँ जो हमारे पास HCF आता है वो 1 आता है। 1 इस वजह से आता है कि जो हम देख रहे होते हैं बेसिकली कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कोई टेबल नहीं जा रहा तो 1 का टेबल जो है वो जाएगा इनके ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस नीचे में कि यहाँ 10, 5 और 15 लिखा है, तो इनके ऊपर बड़े से बड़ा टेबल जो है वो 5 का जा सकता है, लेकिन इनके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई टेबल नहीं जाता।
तो सिर्फ और सिर्फ 1 का टेबल, जिसके ऊपर कोई टेबल ना जाए तो 1 का जाएगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों को जो टेबल डिवाइड करेगा वो 1 का होगा, तो यही इसका कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 उनका कॉमन फैक्टर होता है जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहे हों। तो जैसा कि यहाँ मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने यहाँ लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने खुद से अज्यूम की हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने हमें अलाउ किया था कि आप अपनी मर्जी के कोई दो ऐसे पोलिनोमियल लिखें जिनका HCF 1 हो। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी, और इसी तरीके से a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ a प्लस बी की फॉर्म में आ रही है और b की फॉर्म में आ रहा है, तो इस तरह इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन डी की जानिब। स्टूडेंट यहाँ जो क्वेश्चन नंबर डी है वो ये है कि द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m माइनस n। जो कॉमन फैक्टर है वो m माइनस n है, एंड ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आपने वो अननोन पोलिनोमियल को गेस करना है। तो यहाँ हमें एक बात पता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास वो वही होता है जो दोनों पोलिनोमियल में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखें कि जिस तरह आपको पता है कि p यहाँ भी है इस पोलिनोमियल में और दूसरे में है, तभी हमने यहाँ p लिखा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो r है वो इस पोलिनोमियल में तो है 9p क्यू स्क्वायर, r में तो r आ रहा है, लेकिन पहले वाले पोलिनोमियल्स में r नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम r जो है वो HCF नहीं लिख सकते। तो जो हमारे पास कॉमन पोलिनोमियल होता है इसका मतलब ये है कि वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ हम इसका मतलब जब ये हमें बता रहे हैं कि ये कॉमन पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब है ये दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि दो पोलिनोमियल लिखे, दोनों में m माइनस n लिख दिया, और जो अनकॉमन फैक्टर है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। दैट मीन कि वो एक में एग्जिस्ट कर रहा है। जिस तरह यहाँ r जो है वो इसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसमें नहीं, तो ये अनकॉमन फैक्टर है, वो हमने यहाँ नहीं लिखा। तो जो अनकॉमन है वो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो वो हमने सेकंड पोलिनोमियल के साथ यहाँ लिख दिया। तो यही हमारे पास वो पोलिनोमियल है, यही इसका सोल्यूशन है कि m माइनस n चूँकि दोनों में आ रहा है तो वो दोनों में लिख दिया, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी के साथ आप लिख लें, तो इसका यही सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन ई की जानिब। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन ई है वो कहता है कि कैन यू गेस द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। यानी आपने इसको देखने के साथ ही बता देना है कि इसका HCF क्या है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस की हैं उनके अकॉर्डिंग तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ सिर्फ ऑर्डर जो है वो आगे पीछे करके लिखा गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 है, तो यहाँ 1 पहले और 5x पहले और x क्यूब बाद में लिखा है। तो ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम अलजेब्रिक्स टर्म्स को ना आगे पीछे लिख सकते हैं, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता अलजेब्रिक टर्म्स में। तो इस वजह से ये दोनों अगर जिस तरह हम लिखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है। तो बहरहाल इन दोनों में जो कॉमन हमारे पास आ रहा है वो यही एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 1 है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि दोनों को पहले लिख लेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों ही कॉमन है, तो इसका जो HCF आएगा वो ये आ जाएगा। स्टूडेंट इसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यहाँ इसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।